Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. In this video we will learn how to find the volume and the total surface area of a cylinder. Cylinder is basically a 3D shape. Previous videos में हमने क्यूब, क्यूबॉइड और कोन के वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूलाज को डिस्कस किया था, कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व किया था। इस वीडियो में इंशाल्लाह सिलेंडर के कॉन्सेप्ट पे बात कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। When we talk about the volume of a cylinder, volume of a cylinder का हमारे पास जो फॉर्मूला है ये दैट इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। जनरली हमारे पास जो 3D सॉलिड्स होते हैं उनका वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास बेस एरिया इंटू हाइट होता है। तो यहाँ भी जो है वो यही वाला कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ किया है हमने। तो बेस एरिया मतलब इसकी जो बेस है दैट इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वो सर्कल है और सर्कल का एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर होता है। और हाइट इसकी एच है, तो इसका मतलब है पाई आर स्क्वायर एच जो है वो वॉल्यूम निकालने का हमारे पास जो है वो फॉर्मूला हो गया। बेस एरिया इंटू हाइट जो है ना, ये जनरली हम लोग 3D सॉलिड का वॉल्यूम निकालने के लिए यूज़ करते हैं फॉर्मूला। लेकिन ये कोन और पिरामिड में ना चेंज हो जाता है, ये अप्लाई नहीं होता, वहाँ 1/3 स्टार्ट में आपको लगाना पड़ता है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला बिल्कुल आप इसी तरह याद कर सकते हो, बेस एरिया इंटू हाइट के फॉर्मूले से। यहाँ बेस चूंकि सर्कुलर है तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया और एच जो है वो उसकी हाइट हो गई। यहाँ दो हाइट्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। कोन में हमारे पास दो हाइट्स होती हैं, एक स्लांट हाइट और एक ट्रू हाइट, ट्रू परपेंडिकुलर हाइट। यहाँ हमारे पास सिर्फ एक ही हाइट है एंड दैट इज कॉल्ड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो वॉल्यूम में भी यही हाइट यूज करेंगे, सरफेस एरिया में भी यही वाली हाइट यूज करेंगे, एच। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच हो गया, जो कि आपको याद करना पड़ेगा। जब भी वो आपसे वॉल्यूम पूछेगा सिलेंडर का, यू जस्ट हैव टू प्लग इन द वैल्यूज ऑफ पाई, रेडियस एंड हाइट, और आप अपना वॉल्यूम निकाल लेंगे सिलेंडर का। सिलेंडर का वॉल्यूम है तो आप ये देख लेना यूनिट्स अगर सेंटीमीटर में, तो यूनिट जो है वो हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। व्हेन वी टॉक अबाउट द सरफेस एरिया, यहाँ भी दो तरह के सरफेस एरिया, एक कर्व सरफेस एरिया है और एक टोटल सरफेस एरिया। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा जो है वो सिलेंडर को एग्जामिन करते हैं। सिलेंडर हमारे पास जो है ना, उसमें तीन जो है वो सरफेसेस हैं। एक हमारे पास टॉप सरफेस है जो कि सर्कुलर है, एक हमारे पास बॉटम सरफेस है वो भी सर्कुलर है, और एक हमारे पास जो है ना वो कर्व सरफेस एरिया है, जिसको अगर हम ओपन करें तो वो रेक्टेंगल बनती है। ठीक है। तो एक हो गया सर्कुलर जो कि टॉप है, और बेस जो है वो भी सर्कुलर है। लेकिन जो कर्व सरफेस एरिया है ना, ये फिलहाल तो कर्व है, लेकिन जब हम इसको कट करके ओपन करते हैं तो ये रेक्टेंगल की फॉर्म में बन जाती है। तो अगर मैं रेक्टेंगल इसको कंसिडर कर रहा हूं, तो ये जो कर्व सरफेस एरिया है ना, इसका फॉर्मूला मेरे पास हो जाएगा 2 पाई आर एच। ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, 2 पाई आर एच। 2 पाई आर इसका मतलब है सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल है, और एच इसकी हाइट है। ठीक है। तो बस ये फॉर्मूला इस तरह याद कर लो कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, जब भी आपसे वो बोले कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, तो आप उसका फॉर्मूला 2 पाई आर एच याद कर लो, और उसको यूज करके आप कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर निकाल लोगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर में ना हम टॉप पार्ट लेते हैं, ना हम जो है वो बॉटम पार्ट लेते हैं, तो वो दोनों हटा देते हैं। तो हम सिर्फ सर्कुलर पार्ट ले लेते हैं, बीच का जो है कर्व सरफेस एरिया जो कहला रहा है। बेसिकली है तो वो भी सर्कुलर पार्ट, लेकिन वो बड़ा सर्कल है, वो उसकी हाइट जो है ना वो एच है, यानी वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और वो यहाँ तक जा रहा है। तो जब मैं इसको कट करके एग्जामिन करता हूँ ना, तो ये एक तरह से रेक्टेंगल बन जाता है। अगर मैं इसको कट करके ओपन करता हूँ, ये रेक्टेंगल बन जाता है, तो मैं उसी हिसाब से इसका फॉर्मूला निकाल लेता हूँ, 2 पाई आर एच। तो आप भी बस इसका फॉर्मूला इस तरह याद कर लो कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर का फॉर्मूला है 2 पाई आर एच। अगर मैं आपसे बोलूं टोटल सरफेस एरिया, तो आपको फिर वही चीज याद करनी पड़ेगी कि सिंस देयर आर 3 सरफेसेस, तो टोटल सरफेस एरिया में भी 3 सरफेसेस आएंगी। एक ऊपर वाला सर्कल आएगा टॉप वाला, एक बॉटम वाला सर्कल आएगा। तो ये सर्कल का एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर, बॉटम वाले सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और फिर ये जो सर्कुलर हमारे पास जो वो है लेंथ पूरी, जिसको हम कर्व सरफेस एरिया कह रहे हैं, तो ये पूरा जो है वो 2 पाई आर एच के बराबर हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला बन जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। ठीक है। यहाँ भी मैंने लिख दिया है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। समटाइम्स आपको कुछ जगहों पे ऐसे भी मिलेगा कि 2 पाई आर वो कॉमन ले लेगा, तो 2 पाई आर जब आप कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में आर प्लस एच लिख लो या एच प्लस आर लिख लो। तो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। जब आप ब्रैकेट हटा दोगे तो ये वापस इस तरह बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस एरिया मैंने बता दिया, कर्व सरफेस एरिया में जो है ना, वो ना टॉप पार्ट आता है, ना टॉप सर्कल आता है, ना बॉटम सर्कल आता है, तो ये हट जाएगा, सिर्फ 2 पाई आर एच बचेगा। तो 2 पाई आर एच इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है। तो आपको क्वेश्चन को लाजमी गौर से पढ़ना पड़ेगा। वहां जैसे वो कहता था कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, तो हम पाई आर एल यूज करते थे।
यहाँ अगर वो कहेगा कि टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, तो वी विल यूज 2 π r h ओनली। इसके अलावा एक चीज और वो पूछता है समटाइम, जैसे अगर मैं डस्टबिन की बात करता हूँ, तो डस्टबिन हमारे पास एक सिलेंडर है, लेकिन उसका टॉप नहीं है, ऊपर से वो खाली होता है। तो अगर इस तरह का कोई शेप है जिसका टॉप नहीं है, तो फिर आप जो टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो यूज करोगे πr²। अब आपने यहाँ से 2 हटा दिया, क्यों? क्योंकि टॉप नहीं है, सिर्फ बॉटम है। तो बॉटम में सिर्फ एक सर्कल है, तो πr² हो गया, और प्लस 2 π r h हो गया, क्योंकि ये कर्व सरफेस एरिया तो आएगा ही आएगा। लेकिन अगर हो सकता है वो कोई ऐसा क्वेश्चन बोल दे जिसमें ना उसका टॉप हो ना बॉटम हो, तो फिर वो कर्व सरफेस एरिया बन जाएगा, तो फिर वो 2 π r h से उसका सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो ये चीज जो है ना, वो क्वेश्चन में लाजमी मेंशन होगी। हॉलो सॉलिड बोलेगा, ठीक है, हॉलो सॉलिड का लफ्ज यूज करता है, जैसे हॉलो सिलेंडर, लेकिन हॉलो सिलेंडर में वो आपको बता देगा कि टॉप नहीं है। ठीक है, अगर टॉप और बॉटम दोनों नहीं है, जैसे पाइप की एग्जांपल लूं मैं, अगर मैं पाइप की बात करता हूं, तो पाइप अगर आप काटते हो दोनों साइडों से, तो ना उसका टॉप होता है ना बॉटम होता है, उसका सिर्फ कर्व सरफेस एरिया होता है। तो वो आप 2 π r h से निकालोगे। की बात करता हूँ, तो डस्टबिन में हमारे पास बॉटम तो होता है, टॉप नहीं होता, तो उसका सरफेस एरिया आप कैसे निकालोगे? πr² प्लस 2 π r h। तो ये चीज तुम्हें थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। तो आप कंपाउंड शेप्स करते हो ना, तो कंपाउंड शेप्स में ये वाला कॉन्सेप्ट बड़ा यूज होता है, क्योंकि कंपाउंड शेप में जो है ना, वो अगर आपका सिलेंडर है और उसके ऊपर भी एक शेप है और उसके नीचे भी एक शेप है, तो फिर लाजमी जो है ना, फिर आपको सिर्फ कर्व सरफेस एरिया लेना पड़ता है, 2 π r h। तो अभी फिलहाल आप बस इतनी चीज याद रखो कि अगर आपसे क्वेश्चन वॉल्यूम की बात करता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालो, तो यू विल यूज πr²h। अगर वो बोलता है कि कर्व सरफेस एरिया निकालो सिलेंडर का, तो यू विल यूज 2 π r h। और अगर वो बोलेगा टोटल सरफेस एरिया निकालो सिलेंडर का, तो आप और मतलब इस तरह बताएगा कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर विद टॉप एंड बॉटम, तो फिर आप 2 πr² प्लस 2 π r h वाला फॉर्मूला यूज करके अपना आंसर जो है वो फाइंड आउट कर लोगे। यहाँ भी मैंने यही सारी चीजें लिखी हुई हैं। सिलेंडर में हमारे पास एक टॉप सरफेस होता है, एक बॉटम होता है, और एक एरिया ऑफ साइड होता है। ये जो मैं जिसको कर्व सरफेस एरिया कह रहा हूँ, ये बेसिकली एरिया ऑफ साइड है, क्योंकि ये सिलेंडर की पूरी साइड है ना। ये जो सिलेंडर की साइड है, इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला 2 π r h है। कर्व सरफेस एरिया इक्वल्स टू 2 π r h, टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू 2 πr² प्लस 2 π r h। और या फिर इसको 2 π r कॉमन ले लो, तो h प्लस आर या r प्लस एच भी बन जाएगा। अगर टॉप नहीं है, सिर्फ बॉटम है, तो πr² प्लस 2 π r h। तो ये कुछ फॉर्मूलाज थे जो मैंने आपको फॉर्मूला शीट दी है, उसमें भी ये लिखे हुए हैं, और यहाँ भी मैंने थोड़ा सा जो है वो आपको रिवाइज करवा दिया है। जल्दी से दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। इस फर्स्ट एग्जांपल में वो हमसे कह रहा है कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इन टर्म्स ऑफ पाई। अब जो उसने शेप बना के दी है, उसमें आपने देखो ये कह रहा है कि बॉटम भी है और टॉप भी है, इसीलिए उसने येलो से हाईलाइट करके दिया है। तो उसने बताया कि भाई इसकी टॉप सरफेस भी है और इसकी बॉटम सरफेस भी है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? पहले हमें देखना है, फाइंड आउट क्या करना है। वी हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, और वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें टॉप भी है बॉटम भी है, तो 2 πr² प्लस 2 π r h। यहाँ पाई की वैल्यू नहीं डालेंगे, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आवर आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई। तो टू एज इट इज आ गया, पाई एज इट इज आ गया, इसका रेडियस 10 है, तो 10² प्लस 2 एज इट इज आ गया, पाई एज इट इज आ गया, आर 10 है, हाइट जो है इसकी 25 है। दोनों की वैल्यूज डाली, ऐड किया, तो मेरे पास आंसर आ गया 200 पाई। अगर वो यहाँ ये नहीं कहता इन टर्म्स ऑफ पाई, तो हम यहाँ पाई की वैल्यू डाल के 200 से मल्टीप्लाई कर देते, हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाता। चूंकि यहाँ यूनिट सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, तो 200 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका सरफेस एरिया आ गया। अगली एग्जाम्पल में हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। हमारे पास जो रेडियस है वो 3 इंचेस है, और हमारे पास जो हाइट ऑफ सिलेंडर है वो 7 इंचेस है। वॉल्यूम में जो है वो टॉप और बॉटम का कोई जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं है। वॉल्यूम में πr²h सिंपल फॉर्मूला है। पाई की जगह पे पाई लिखा, आर की जगह पे 3 का स्क्वायर, और एच की जगह पे जो है वो हमारे पास 7 आ गया। तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, पाई की वैल्यू डाल दी, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया 197.9 इंच क्यूब। तो ये कुछ फॉर्मूलाज थे सिलेंडर के, वॉल्यूम के और टोटल सरफेस एरिया के। आई होप ये कॉन्सेप्ट तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसमें जो है ना, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल ये होती है कि जब आप सारे सॉलिड्स को बारी बारी कवर कर लेते हो, तो उसके बाद फिर आप कंपाउंड सॉलिड्स पे आते हो। तो कंपाउंड सॉलिड्स में ये फॉर्मूलाज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वहाँ आपको ये फॉर्मूलाज यूज करने होते हैं टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए। तो आई होप ये फॉर्मूलाज तुम लोग को समझ में आ गए होंगे। याद ये आपको करने पड़ेंगे, समटाइम्स क्वेश्चन में आपको मेंशन होते हैं, लेकिन वो पूरे फॉर्मूलाज नहीं देता, कुछ ना कुछ वहाँ मिसिंग होता है। तो ये हाईली रिकमेंडेड होता है कि आप ये सारे फॉर्मूलाज जो है वो समझ के याद कर लो।